सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? मतलब कल हमने देखे 2 मैचेस और दोनों ही एक मैच एक तरफा हो गया और दूसरा मैच तकरीबन ही एक तरफा हो गया। आज भी एक मैच है, विराट कोहली खेल रहे हैं भाई। तो आइए विस्तार से इन तीनों मैचेस की छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी, नन्ही-मुन्नी कहानियों की चर्चा करते हैं। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। कल पहला मैच हुआ कलकत्ता में और मैंने कल भी कहा था कि भाई लखनऊ वाले वाकई में शाबाशी के हकदार हैं। 2 दिन पहले अपने घर में खेले, अगले दिन जहाज पकड़ा। मतलब क्या वो सीधा एयरपोर्ट से स्टेडियम में ही गए थे? क्योंकि 48 घंटे से भी कम के टाइम में उनको 2 मैच खेलने पड़े और 2 मैच वो हार भी गए, अपने घर में हारे और यहां भी कोलकाता ने उनको हरा दिया। और इस मैच की कहानियां क्या हैं? पहली बात तो यह है कि लखनऊ वाले हार जीतते जीतते अचानक से उनकी रिदम कहीं बिगड़ गई है। कलकत्ता के लिए क्या अच्छी बात हुई? कहानी नंबर 2, नमक जो है ना, उस नमक में सोडियम की मात्रा ज्यादा है प्रभु। वो तीखा नमक है, फिल सॉल्ट। अब अद्भुत बैटिंग कर रहे हैं। कितने 89 नॉट आउट, 89 नॉट आउट रन आपने बनाए। 16वां ओवर खत्म भी नहीं हुआ था और आप मैच जीत गए प्रभु। और बाय चांस जब वो बैटिंग कर रही थी तो कुछ टाइम मुझे पंजाबी से हिंदी कमेंट्री में बुला लिया गया था। वहां मेरे साथ जो सज्जन बैठे थे उन्होंने भी ऐसे ही शॉट्स मारे थे, बताना मत किसी को, वीरेंद्र सहवाग। तो मैं भाग के फिर पंजाबी कमेंट्री में गया क्योंकि वहां मुझे ये चीज मैच खत्म करना था और अगले मैच की शुरुआत करनी थी। पर मजा आ गया फिल सॉल्ट की बैटिंग देख के। नंबर 2, जेसन रॉय कहां है भाई? कहां गए, कहां आए? इस सीजन में नहीं खेल रहे। वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। वो बिल्कुल सही बात है। सब कुछ बाद में, पहला सुख निरोगी काया। वाह वाह, क्या मैंने शेर निकाला है। तो उनके जाने का इनडायरेक्टली फायदा ये हुआ कोलकाता को। वैसे भी गौतम गंभीर साहब का सुनील नाम के लोगों से बहुत प्यार है। उन्होंने सुनील नारायण को ओपनर भेजना शुरू किया है और वो कमाल ही कर रहे हैं। चलिए, इस मैच में उतना बड़ा कमाल नहीं भी किया तो कमाल ये हो गया कि ये नई जोड़ी आपको मिल गई। और पिछले सीजन में कोलकाता वालों को ओपनिंग नहीं मिली थी। कोलकाता में पुचके बेचने वाले ठेले ज्यादा थे या इनके पास ओपनर ज्यादा थे? इस बात पे पीएचडी का एक शोध किया जा रहा है। पर जेसन रॉय के जाने का एक तरीके से आपको फायदा हो गया। तीसरी कहानी ये निकल के आई है मोहसिन खान। भाई ये गुणों की खान है। बाएं हाथ के एक और बेहतरीन तेज गेंदबाज, शनै शनै सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब इरफान पठान साहब, आरपी सिंह साहब जो अभी कल ही जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और अर्शदीप सिंह, चलिए नरम गरम उनकी फॉर्म रही है, लेकिन बाएं हाथ के एक और बेहतरीन तेज गेंदबाज शनै शनै उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम में आएंगे। लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं। चौथी कहानी ये यहां से निकल सकती है कि राहुल साहब रन तो बना रहे हैं, रन उन्होंने ठीक ठाक बनाए हैं, स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था। और आपकी नंबर 3 की समस्या जस की तस है। देवदत्त पडिक्कल गए, उनकी जगह दीपक हुड्डा आए और वो नहीं चले। तो अब धीरे धीरे लखनऊ की जो टीम है ना, उसकी बैटिंग के अंदर की दरारें थोड़ी सी दिख रही हैं। इन दरारों को भरिए, तभी आप इन कहानियों को और सकारात्मक बना पाएंगे। दूसरे मैच पे आ जाइए। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में मेजबानी कर रही थी चेन्नई की। रोहित शर्मा बनाम महेंद्र सिंह धोनी का हमने ये मुकाबला आपको कहा था कल वाले वीडियो में, और वही हुआ। धोनी आए पहली 3 गेंदों में 3 छक्के उन्होंने लगाए, 4 गेंदों में 20 रन बनाए और मुंबई 20 रन पीछे रही। धोनी ने 20 रन बनाए, चेन्नई 20 रन से जीती। थाला फॉर अ रीजन। मतलब क्या है ये खिलाड़ी, क्या है ये इंसान। हमारे साथ भोजपुरी के कुछ कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं, उनमें से 1-2 हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के पुराने दोस्त रहे हैं। तो उनसे मैं पूछ रहा था, वो कह रहे हैं कि सुनील भाई, हमें लगता है कि धोनी को ईश्वर ने 2 दिमाग दिए हैं। एक वो जो सारी दुनिया के लिए चलता है और एक वो जो सिर्फ क्रिकेट के लिए चलता है। और मैं उनकी बात पे विश्वास कर रहा हूं। मतलब आप आ रहे हैं और आते ही 3 छक्के 3 अलग अलग दिशाओं में लगा रहे हैं। वो धोनी का कैमियो
जितने दर्शक पैसे खरीद के स्टेडियम में गए थे या जितने दर्शक कल टीवी पे फोन पे चिपके हुए थे, फुल ऑन पैसा वसूल। और उसके बाद रोहित शर्मा, अगेन फुल ऑन पैसा वसूल एंटरटेनमेंट आपने दिया, 104 नॉट आउट बनाए। और बाय द वे, रोहित शर्मा का भारतीय टी20 लीग में ये सिर्फ दूसरा शतक है। पहला शतक पता है कब आया था? 2012 में। 12 साल बाद शर्मा जी ने पहला शतक बनाया है। पर इसके बावजूद कभी भी उनकी फॉर्म पे सवाल नहीं उठे। वो बेहतरीन बैट्समैन है। ठीक है, बड़े बड़े स्कोर नहीं बनाए, पर ये एक बड़ा ही एक रोचक आंकड़ा है। तीसरी कहानी ये निकल के आ सकती है कि शिवम दुबे, जो पहले भी भारत के लिए टी20 खेले हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, अब जो वेस्टइंडीज और यूएसए में टीम जाएगी ना प्रभु लोग टी20 वर्ल्ड कप के लिए, उसके लिए अपनी फाइल, मतलब डिजिटल फाइल या जैसी भी फाइल, उनकी फाइल मजबूत हो रही है। मैच दर मैच ये खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है और साथ में मीडियम पेसर भी हैं। हालांकि चेन्नई वाले इनकी मीडियम पेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर एक लाजवाब बैट्समैन है और खब्बू होने का आपको फायदा तो मिलता ही है। एक और कहानी इस मैच से निकल के आ रही है, वो ये कि हार्दिक पांड्या, जब भी टीम हारती है ना तो फिर चीजें बाहर निकलने लगती हैं, चीजें एकदम से विजिबल हो जाती हैं। उनका आखिरी ओवर करना और फिर रोहित के साथ ना डट पाना, उम्मीद करते हैं फैंस इस बात को सकारात्मक तरीके से लेंगे। आगे चलिए आज के मैच की बात करते हैं। बेंगलुरु मेजबानी कर रही है आज हैदराबाद की। दोनों टीमों की फॉर्म नरम और गरम रही है, लेकिन बेंगलुरु वालों की फॉर्म कुछ ज्यादा ही नरम है, नहीं अच्छा कर पा रहे, अपने घर ही आप लगातार हारे हैं। लेकिन फिर भी मैच की एक बहुत बड़ी कहानी यह है कि जब जब विराट कोहली खेलते हैं भाई, तो फिर समय रुक जाता है। कल खेले महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और आज खेल रहे हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट के, विश्व क्रिकेट के और भारतीय टी20 लीग के 3 सुपर डुपर स्टार 2 ही दिन में हमें देखने को मिले हैं या आज मिलेंगे। पर यहां दूसरी कहानी यह है कि अकेला चना कब तक भाड़ फोड़ेगा। फाफ डू प्लेसी साहब, मैक्सवेल साहब, बाकी भी जितने साहब हैं आपके पास, रजत पाटीदार साहब, चलना पड़ेगा। ऊपरी क्रम नहीं चल रहा। जितने रन अकेले विराट कोहली ने बनाए हैं, उतने रन बाकी टॉप 4 के 3 दूसरे बल्लेबाजों ने नहीं बनाए। कृपया उनको थोड़ा समर्थन दीजिए, थोड़ा सहयोग दीजिए। तीसरी कहानी यह है कि मैक्सवेल इस मैच में नहीं खेलेंगे। हालांकि मैक्सवेल का ना होना ये अच्छी बात नहीं है, चल वो नहीं रहे, पर अपनी ऑफ स्पिन से इस बार उन्होंने प्रभावित किया है। तो उनकी जगह टीम में आएगा कौन, देखते हैं। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट्स में बताइए। और आखिरी कहानी यह है कि जहां बेंगलुरु वालों का टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा विराट कोहली को छोड़ के, हैदराबाद के भाई टॉप 5 जो हैं वो टॉप क्लास बैटिंग कर रहे हैं। मतलब शुरू में आप देख लीजिए, लड़का पंजाब का, अमृतसर का अभिषेक शर्मा से लेके हेनरिक क्लासन से लेके पूर्व सरपंच से लेके सारी टीम कम से कम बैटिंग के विभाग में आपको प्रभावित करती है। ये मेरे लिए इस मैच की कहानियां हैं। देखते हैं कि बेंगलुरु की टीम, विराट कोहली की टीम अपनी फॉर्म वापस हासिल कर पाती है या हैदराबाद वाले अपनी बिरयानी उनको खिला के चले जाएंगे। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।